नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इस क्वेश्चन के अंदर हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया है। अब जैसे ही आफ्टर आया वैसे ही दिमाग घूमना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें क्या दिया गया है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहां पर कुछ तो गड़बड़ है, इस बात का ध्यान रखना। तो हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया है 7 लाख, कोई बात नहीं। 6% डिवेंचर दिए गए हैं 20 लाख। बेटा ये लॉन्ग टर्म डेप्ट है। क्या है बेटा? ये लॉन्ग टर्म डेप्ट है। 6% डिवेंचर 20 लाख। टैक्स रेट भी दिया गया है यहां पर 30%। और हमसे बोला गया है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालो। देखो इस तरह के क्वेश्चन जब जब पेपर में आते हैं तो मेजोरिटी ऑफ बच्चों के गलत होते हैं, मैक्सिमम बच्चों के ये क्वेश्चन गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये सोल्व करना नहीं आता। आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बता रहा हूँ, अगर आप उस मेथड को अपनाओगे तो आपका ये क्वेश्चन 100% सही होगा। भैया जल्दी जल्दी बताओ क्या है वो मेथड। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है? इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। इंटरेस्ट ऑन 6% डिवेंचर, जितने के डिबेंचर हैं उनको लिख लो। जो ये डिबेंचर के आगे लिखा होता है ना, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बेटा। डिबेंचर के आगे जो लिखा होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जैसे यहां पर लिखा है 6% डिबेंचर, तो ये इस वाले डिबेंचर के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है बेटा? 6%। तो मैंने लिख दिया। मैंने क्या करा? 20 लाख का 6% निकाला। मैंने यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिया। फिर मैंने इनको कैलकुलेट करा तो मेरा इंटरेस्ट ऑन 6% डिबेंचर आ गया 1,20,000। आप भी निकाल सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करा है, कुछ भी नहीं करा। यहां पर एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बराबर होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस आर। ये आर क्या है बेटा? रेट ऑफ टैक्स है। यहां लिख सकते हो आप, जो ये आर है बेटा ये क्या है? टैक्स रेट। और ये टैक्स रेट हमेशा आपको गिवन रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बराबर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना गिवन है बेटा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख। मैंने पुट कर लिया, इंटू 100 पुट कर लिया, 100 माइनस आर, मतलब टैक्स रेट कितना गिवन हमें? 30%। तो मैंने यहाँ पर 30 पुट कर लिया। 100 में से 30 जाएंगे तो क्या आएगा बेटा? भैया 70 आएगा। तो एक जीरो से एक जीरो को मैंने काट दिया। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये सारी की सारी जीरो ऐसे की ऐसे इसमें लगा दो। जब मैं 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आएगा? 10 लाख। तो बेटा मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 10 लाख। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आ गया बेटा मेरा? 10 लाख। अब मैं क्या करूंगा? टैक्स निकालूंगा। क्या करूंगा? टैक्स। किसके ऊपर निकालूंगा? इसी 10 लाख के ऊपर निकालूंगा। जब मैं 10 लाख का 30% निकालूंगा तो मेरा कितना आएगा? आप समझदार हैं? 3 लाख। कितना आएगा? 3 लाख। अब मेरे पास इंटरेस्ट भी है 1,20,000, मेरे पास टैक्स भी गिवन है 3 लाख। अब जो मेरा सदाबहार फॉर्मूला है उसके अंदर मैं इनको पुट कर दूंगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना गिवन है? 7 लाख, पुट कर लिया। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट अभी मैंने निकाला 1,20,000। टैक्स मेरा कितना था? 30%, वो मैंने निकाल लिया 3 लाख। जब मैंने इन तीनों को जोड़ा तो मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 11,20,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आया? 11,20,000। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना आया? 1,20,000। अब हम इन दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अभी अभी हमने निकाला, कितना आया? 11,20,000। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना आया? 1,20,000। यहाँ पर मैंने क्या करा? 4 जीरो को 4 जीरो से काट दिया, ये आ गया 112 अपॉन में 12। फिर मैंने इसको क्या करा? 2 के टेबल में काट दिया। 2 6 जा 12, ये 56 पे चला गया, ये आ गया 56 अपॉन में 6। फिर दोबारा मैंने 2 के टेबल में काट दिया, ये चला गया 3 पे, ये चला गया 28 पे, तो ये आ गया 28 अपॉन में 3। जब मैंने 28 अपॉन 3 को सोल्व करा तो मेरी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ गई 9.33 टाइम्स। आपको पता ही है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के आंसर किस में आते हैं? टाइम्स में। तो इस केस के अंदर हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितनी आ गई बेटा? 9.33 टाइम्स। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देखना, आपको 100% समझ आ जाएगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका एक, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था, आपको जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों की।